मैं अक्षय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अचीवर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा आज हमारे साथ हैं एक ही गांव के दो बच्चे जो इस बार एयरफोर्स एग्जाम का फेज 1 पास कर चुके हैं, फेज 2 पास कर चुके हैं, मेडिकल भी क्लियर हो चुका है और जल्द ज्वाइन कर लेंगे इंडियन एयरफोर्स। अगर मैं बात करूं तो जुलाई में ज्वाइन कर लेंगे। 31 जो मई है उसको इनकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद 10 जून को जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो आएगी और जुलाई तक ये ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पहला बच्चा है, बलियाली गांव से है दोनों बच्चे, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बलियाली गांव। एक का नाम है अमित सन ऑफ मुकेश और दूसरा बच्चा है हिमांशु सन ऑफ मनोज। दोनों अचीवर्स डिफेंस एकेडमी के विद्यार्थी हैं। तो दोनों से इंटरेक्ट करेंगे, पूछेंगे इनकी सारी जर्नी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी एनडी की तो आपको इनसे इंस्पिरेशन मिले और आप भी इनसे कुछ सीख के जाए यहाँ से। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा अमित आपको। शुक्रिया सर। तो कैसा फील कर रहे हैं आप आफ्टर क्लियरिंग फेज 1 फेज 2 एंड मेडिकल एग्जामिनेशन? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस खुशी को। कब से आपने स्टार्ट किया था, मतलब किसने बताया था आपका अचीवर्स को स्टार्ट कर लेते हैं? 12th कब की बेटा आपने? 12th सर मेरी 2020 में हुई थी। अच्छा, 2020 में आपने 2020 में 12th की। यस सर। उसके बाद फिर आपने क्या किया था? उसके बाद अचीवर्स के बारे में किसने बताया आपको? अचीवर्स के बारे में सर हमारे गांव का ही एक लड़का यहाँ से कोचिंग लेके एयरफोर्स ज्वाइन कर चुका है। उसके द्वारा मेरे को पता चला कि हिसार में अचीवर्स डिफेंस एकेडमी नाम से एक एकेडमी है जो बहुत बढ़िया तैयारी करवाती है डिफेंस के इस क्षेत्र में। तो मतलब आपके दोस्त ने जो आपको बोला था वो सत्य साबित हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से तो अचीवर्स डिफेंस एकेडमी बहुत बढ़िया सिलेक्शन रेशो देती है और जो भी बच्चे डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें अचीवर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। आप सभी को बता दूं मैं, जो अमित है इसके जो एयरफोर्स वाई ग्रुप में, अगर मैं एयरफोर्स की भाषा में बताऊं तो अग्निवीर अदर देन साइंस या एयरफोर्स अदर देन साइंस इसको कहा गया है। तो उसमें 50 में से 47.8 मतलब 47.8 अंक बच्चे ने प्राप्त किए हैं। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जब प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी तो उसमें जो अचीवर्स का जो इतिहास रहा है कि हर बार जो टॉपर होता है एयरफोर्स का वो अचीवर्स का ही रहता है। 2018 की बात कर लूँ मैं, उसमें भी अचीवर्स का पूरे भारत में दूसरा स्थान था। अजय लड़का था जिसके 70 में से 61 नंबर आए थे एयरफोर्स में। उसके बाद 2020 की अगर मैं बात कर लूँ उसमें भी ललित यादव था, इसी के डिस्ट्रिक्ट का बच्चा था, बीरन गांव पड़ता था जिसका, बीरन भिवानी से था। उसके 70 में से 63 नंबर आए थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। और अब तीसरा जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर या सेकंड रैंकर अमित जो रहने वाला है वो भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है जिसके 47.7 नंबर हैं और 50 में से मतलब एयरफोर्स वाई ग्रुप में। तो एक अच्छा खासा स्कोर किया है अमित आपने। यस सर। तो आपने जब यहाँ पे तैयारी की मतलब कब कौन से सन में आप यहाँ पे तैयारी करने के? मैं सर जो जुलाई 2021 वाला पेपर जिसका रिजल्ट नहीं आया था उस बैच में, ऑफलाइन बैच में था यहाँ पे फेज 1 की तैयारी करने के लिए। उसका सर रिजल्ट नहीं आया। पिछले वाला पेपर भी मेरा जो पहला अग्निवीर का पेपर था वो भी मेरा क्लियर हो गया था, उसमें मैं फेज 2 में रह गया था। अच्छा, पिछली बार फेज 2 में रह गए। यस सर। ठीक है। तो इस बार जो फेज 2 जब आपने यहाँ पे तैयारी की तो आपने आपको कैसा फील किया आपने? सर मतलब जो बच्चा यहाँ पे तैयारी करके निकल गया ना उसका कोई चांस ही नहीं है कि एसी में बाहर हो जाए। मतलब फेज 2 में बाहर हो जाए ऐसा कोई चांस नहीं है? बिल्कुल सर। फेज 2 में कितने तुम साथी आए थे यहाँ पे अचीवर्स डिफेंस एकेडमी में? यहाँ पे हम 6 बच्चे आए थे सर। 6 के 6 फिजिकल मतलब फेज 2 क्लियर हैं, जिसमें से एक को मेडिकल में रेड कार्ड मिल गया, उसका रीमेडिकल है, 5 को ग्रीन कार्ड। मतलब 6 के 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फेज 2 क्लियर किया है। 6 के 6 साथी आए थे। एक बच्चा ऐसा है जो कि मेडिकल में जिसका ये रेड कार्ड है उसका रीमेडिकल होगा, हो सकता है वो भी बच्चा ग्रीन कार्ड ले ले और एट लास्ट ज्वाइन कर जाए। 6 साथी थे, 6 के 6 ज्वाइन। मैं तो करता हूँ भगवान से कि प्रार्थना की 6 के 6 बच्चे एक साथ जाएं, इनका सफर वहां तक साथ रहे और लाइफ टाइम में साथ रहे। ठीक है। तो अगर बात करें बेटा जो क्वेश्चंस थे, अगर फेज 1 की मैं बात करूं, यस सर, तो आपने एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर दिया है। यस सर। तो उसमें क्वेश्चंस कहां से दिखाई दिए आपको? क्वेश्चन सर लगभग हमारी जो अचीवर्स डिफेंस एकेडमी की बुक है उससे ही डाटा उठा, मतलब एज इट इज क्वेश्चन भी आ रहे थे सर। इंग्लिश के तो कई क्वेश्चन एज इट इज थे, मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको दिखाई दिए हैं वहाँ पे। तो बेटा जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अचीवर्स की बुक से बाहर आपको दिखाई दे जाए। तो बहुत बहुत बधाई बेटा अमित आपको। थैंक यू सर। इसी के गाँव का एक और बच्चा है हिमांशु सन ऑफ मनोज कुमार। तो एक बार इस पे फोकस कर लेना कैमरामैन। तो हिमांशु बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको। थैंक यू सर।
और इसी तरह आपको भी, क्योंकि आप क्या हमारा आपका गाइडेंस रहा इसमें, बहुत बहुत थैंक यू। इसलिए बहुत बढ़िया बेटा, आप जैसे बच्चों का जो साथ रहता है उनको मार्गदर्शन करने में उनका मजा आता है, क्योंकि जो बच्चे जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इंस्पिरा, मतलब यहाँ पे मैं अगर बात बताऊं फेज 2 की, हम सुबह से लेकर शाम तक क्लास लगाते थे, इनको खाना खाने के लिए बीच में एक बार थोड़ी छुट्टी जरूर दी जाती थी, उसी टाइम पे जाते थे, नहीं तो इनको फिर वो डेडिकेशन भी जरूरी है। अगर कोई बच्चा हो डेडिकेटेड नहीं है, उनके साथ टीचर कितना ही प्रयास कर ले वो सारे असफल ही होंगे, लेकिन जब प्रयास टीचर का भी हो स्टूडेंट का भी हो तभी ये 100% जो सफलता बच्चों को मिली है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो भी अपना फेज 2 में बाहर हुआ हो, वो बच्चों को मिली है, क्योंकि टाइम बहुत कम था, बहुत शॉर्ट नोटिस पे सारी चीजें हुई हैं। यस सर, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और यहाँ पे तो मतलब बहुत बढ़िया, सिर्फ मैं शायद 5 से 6 दिन आया हूँ फेज 2 की तैयारी करने, और इसी में मेरा सिलेक्शन हो गया, और मुझे बिल्कुल भी पहले विश्वास नहीं था, लेकिन अब तो हो ही गया। अब हो गया, बिल्कुल भाई। तो अगर बात कर लें बेटा, आप इसके साथ पढ़े हम? हाँ बिल्कुल, मैं अमित का क्लासमेट था, और ये मेरे से पहले आया था अकेडमी में, फिर 15-20 दिन बाद मैं भी आ गया था। इससे ये अच्छी अकेडमी है, तो फिर मैंने भी ज्वाइन कर लिया था। और हम 4 बच्चे थे, जिनमें से चारों का रिटर्न तो चारों का क्लियर हो चुका है, एक मेडिकल में आउट हो चुका है। मतलब 4 बच्चे थे, चारों रिटर्न एग्जाम पास करके, एक मेडिकल में उसको रेड कार्ड मिला। फेज 1 भी पास कर चुके हैं चारों फेज 2 भी कर चुके हैं, बस एक बच्चा जो मेडिकल में उसको रेड कार्ड मिला है। कोई बात नहीं, वही बच्चा है जो बता रहा था ये। तो कैसा, मतलब बात करें हम, जैसा कि अमित से भी हमने पूछा, जो क्वेश्चंस थे अगर एयरफोर्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन थे उसमें कैसा फील हुआ आपको व्हाइल सॉल्विंग द एग्जामिनेशन? जब मैं एग्जाम दे रहा था बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एग्जाम दे रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह लिए जाते थे बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन वो आए हुए थे, ना ही मुझे बिल्कुल भी वहाँ प्रेशर वगैरह कुछ ऐसा फील हुआ था, क्योंकि आसानी से क्वेश्चन बन रहे थे, और इससे मतलब अच्छा था सब कुछ। आप सभी को बता दूं, जब हिमांशु अपने पास आया तो हेजिटेशन बच्चे में थोड़ी, मतलब औरों के बजाय मैं अगर मानूं थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इसने इतना ज़्यादा हेजिटेशन पे काम किया कि फिर इसने अपने सारे साथियों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इसके पास इतने थॉट्स होते थे ग्रुप डिस्कशन के टाइम कि और बच्चे देखते रह जाते थे भाई क्या बोल रहा है, क्योंकि जो इसके थॉट्स थे वो हमेशा नए रहते थे, और को फिर भी थोड़े रिपीट हो जाते थे। हमेशा नए थॉट्स के साथ हिमांशु ने प्रयास किए हैं, और ये बच्चे वो हैं जो दिखाते हैं कि भाई हाँ, अगर हम एजिटेशन थी भाई, अगर जीडी की बात करें वहाँ पे एजिटेशन ही आपका लेवल दर्शाती है। अगर आपकी ज़्यादा एजिटेशन है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम एजिटेशन है तो कम प्रयास से काम चल जाता है। तो बेहद ज़्यादा बच्चे ने मेहनत की, एजिटेशन रिमूव की, कॉन्फिडेंस के साथ अपना जीडी दिया और ये जीडी पास करके आया। तो कहाँ था बेटा आपका ग्रुप डिस्कशन? गुवाहाटी में था सर, एसी गुवाहाटी में। अच्छा, 11 AC गुवाहाटी में बच्चे का ग्रुप डिस्कशन हुआ है, फेज 2 हुआ है। तो कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया था बेटा वहाँ पे? सर वहाँ पे कुछ 270 के लगभग थे, और जिनमें से 100 से 110 तक फेज 2 क्लियर हुआ था। 270 में से लगभग 110 बच्चे ऐसे थे जिनका फेज 2 क्लियर हुआ था। अपनी एकेडमी का कोई और भी बच्चा था क्या? एकेडमी का तो कोई और नहीं था। अच्छा, और बाकी अलग अलग सेंटर्स पे? हाँ, बाकी अलग अलग सेंटर बिल्कुल थे। ठीक है। तो अगर बात कर लें बेटा हम, आपने जो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में जो हमने चीजें सीखी, वो वहाँ पे आपको लगा कि आपको जो बेनिफिट हो पाया नहीं हो पाया? सर बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ था मैं काफ़ी वैसे एजिटेट था, और वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। मतलब मुझे जब ग्रुप डिस्कशन दे रहा था तभी लग गया था मतलब हो जाएगा, और यहाँ तो बिल्कुल ही बहुत कम बोला जाता था। तो मतलब वहाँ का जो ग्रुप और यहाँ के ग्रुप में बहुत फर्क पड़ जाता है, ये मैं हमेशा हमने देखा है। जो अपने यहाँ पे ग्रुप बच्चे सारे सीख जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं तो वो फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रुप वो कमजोर होते हैं, अपना जो ग्रुप वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये ये बिल्कुल सच, ये सच बात है। हाँ, ये क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे मतलब वो सारी सभी को सिखाया जाता है, तो जो यहाँ पे बोल पा रहा है वहाँ पे तो बड़ी आसानी से ही बोल देगा। ठीक है, तो आपके कितने बच्चे पास हुए टोटल फेज 2 में? फेज 2 में सर 110 हो गए। अच्छा, 110 हो गए थे। ठीक है, आपका बेटा फेज 2 कहाँ था? मेरा 1 AC अम्बाड़ा में था सर। अच्छा, 11 AC अम्बाड़ा में था। 1 AC जो फर्स्ट AC है अम्बाड़ा, पहले दिल्ली होता था फर्स्ट AC, लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया है आफ्टर अग्निवीर। अब जो फर्स्ट AC आपका अम्बाला हो गया, वहाँ पे आपका फेज 2 था। यस सर। ठीक है, तो वहाँ पे बेटा फिर कितने बच्चों ने वहाँ पे रिपोर्ट किया था? सर टोटल 276 चेस्ट नंबर तक थे, लेकिन 232 बच्चों ने रिपोर्ट किया था वहाँ पर, जिसमें से 108 को मेडिकल कार्ड दिया गया था। अच्छा, 108 को मेडिकल कार्ड दिया, मतलब 108 ने फेज 2 पास किया। ठीक है,
तो यही रेशियो रहता है, लगभग 300 में से 100 बच्चों के लगभग 1/3 बच्चे पास कर पाते हैं फेज 2। Yes, sir. ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा अमित को भी, हिमांशु को भी, और जो इनके सारे साथी थे, और क्या क्या नाम था उनका? सर दीपक, गौरव। दीपक कहाँ से है? दीपक सर सुई के से ही है, हमारे साथ वाले गांव से ही है। अच्छा, वो भी जिस उसका भी 1 ASC अम्बाड़ा में ही था मेरे से अगले वाले दिन। अच्छा, और उसका मेडिकल भी मेरे साथ मेरे से अगले वाले दिन ही था। उसका वो भी दोनों चीज यस सर, clear उसका हो भी गई। सब कुछ क्लियर है। अच्छा, और कौन था? और एक गौरव था सर, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही है, हमारे साथ ही पढ़ता था। अच्छा और एक अनिकेत है जिसको मतलब रेड कार्ड मिला, मतलब रीमेडिकल मिला है। अच्छा, वो सतनाली से है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये बच्चे थे सारे पास कर गए, एक बच्चा को रेड कार्ड मिला है, उसको भी हम उम्मीद करते हैं इस बार ग्रीन कार्ड मिल जाए और ज्वाइन कर जाए इंडियन एयरफोर्स। तो बेटा आपको जो बच्चे देख रहे हैं जो इस बार +2 पास कर देंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं आफ्टर 12th, अगर वो एयरफोर्स नेवी एनडीए में जाना चाहते हैं तो? सर 12th के बाद सबसे बड़ी बेस्ट ऑप्शन होता है बच्चे के लिए डिफेंस ज्वाइन करना। और अगर जो भी बच्चे डिफेंस ज्वाइन करने के इच्छुक हैं वो एक बार अचीवर डिफेंस एकेडमी को जरूर विजिट करें। ठीक है, ताकि बेटा अचीवर डिफेंस एकेडमी के बारे में आपको बता दूं, अचीवर डिफेंस एकेडमी वो संस्था है जो पिछले 7 साल से बच्चों को तैयारी करा रही है एयरफोर्स नेवी एनडीए की, और अभी तक 1200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ से तैयारी करके कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है, कोई एनडीए में। अब ये जो आंकड़ा और बढ़ गया है, अब बढ़ जाएगा, मतलब ये जब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो सफ़र है जो हमने शुरू किया था आज से 7 साल पहले 0 से, आज उसमें 1200 बच्चे ऐसे हैं जो अचीवर्स के जरिए अलग अलग डिफेंस सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर आपका सपना भी एयरफोर्स नेवी एनडीए ज्वाइन करना है, सो डोंट वेट बेटा, आप विजिट कर सकते हैं अचीवर डिफेंस एकेडमी, वहाँ पे अपना डेमो क्लास लगाएं। आफ्टर दैट आप अपनी श्योर हों कि आपको जो कराया जा रहा है वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, उसके बाद आप अपनी तैयारी करें और आपका जो सिलेक्शन है उसको प्राप्त करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा।